से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, जिसको लेकर 8 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे सहित तमाम आला नेता मौजूद रहेंगे। और बैठक में लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों पर मंथन किया जाएगा। और बैठक को लेकर अविनाश पांडे से खास बातचीत की हमारी सहयोगी अदिति नागर ने। सेमीफाइनल बैठक कल दिल्ली की कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग कमेटी, जिसमें प्रत्याशियों का जो किस्मत है वो तय की जाएगी। हमारे साथ प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद हैं। कल की बैठक पे जितने भी प्रत्याशी हैं, क्योंकि जब सरकार होती है तो हर एक सीट से कम कई प्रत्याशी होते हैं और सब उम्मीद लगा रहे हैं कि कल हमारे नाम पे मोहर लगेगी। कल की बैठक के बारे में जानना चाहेंगे। मुझे खुशी है कि हमारी 25 की 25 बैठकों में बहुत ही सक्षम और विजय हासिल करने की पूरी क्षमता ऐसे अनेक उम्मीदवार हैं। और आपको मैं बतलाऊंगा कि इन 25 सीटों के लिए करीबन 2300 लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है, जिनका प्रशिक्षण जिन लोगों को का हमने चयन किया था या जिनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारे के प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्यों के साथ में चर्चा कर और उसमें से जो बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, जातीय समीकरण, वहाँ का स्थानिक समीकरण चुनकर आने की उनमें क्षमता और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय, इन सभी पैरामीटर्स पे जो उम्मीदवार हमारे हैं उनका एक पैनल बनाया गया है, जिस पैनल के ऊपर में चर्चा कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में स्क्रीनिंग कमेटी, माननीय वेणुगोपाल जी, मैं स्वयं वहाँ पर रहूँगा, हमारे सेक्रेटरी महोदय वहाँ पर होंगे और इनके सबकी चर्चा के बाद में, मंथन के बाद में एक फाइनल पैनल बनाया जाएगा, जो कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने पेश किया जाएगा अप्रूवल के लिए, उनकी मान्यता के लिए। अविनाश जी, समझना चाहेंगे, बड़ा छन कर आपने बड़ी मेहनत से ये जो प्रोसेस है वो करीब लंबे समय से चल रहा था और अब जो आखिरी में एक बैठक पंजाब भवन में जो 3 दिवसीय हुई थी, उसमें 3 नामों को आपने लगभग फाइनल कर लिया था। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं थे उसमें मौजूद, वो कल रहेंगे। तो अब इन 3 नामों में से क्या सिंगल पैनल तैयार हो जाएगा या फर्दर क्या डिस्कशन का कल मोड हो? देखिए, ये स्क्रीनिंग कमेटी का काम ही होता है कि उसमें से सर्वोत्कृष्ट उम्मीदवार जो है वो सबकी सहमति और वहाँ से बाकी भी जो हमारे फीडबैक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कुछ सर्वों के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से जो आते हैं, इन सब का वहाँ पर मिलान किया जाता है। और उसमें एआईसीसी की ओर से भी जो सर्वे किया गया है, वहाँ से भी जो लोगों के नाम आए हुए हैं। तो ये प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कोई 1 या 2 स्टेज में नहीं होती है, लेकिन कोशिश स्क्रीनिंग कमेटी की होती है कि वो एक नाम पर सबकी सहमति बनाकर और सर्वोत्तम जो उम्मीदवार है उसका चयन करें। क्योंकि लगभग पैनल तैयार है, तो ये अब कहना आपके लिए इजी होगा कि क्या उसमें हारे हुए लोग जो विधानसभा में हारे थे वो, या जो विधायक या मंत्री हैं उनके किसी के नाम हैं या नहीं, या फिर क्राइटेरिया क्या रखा है? देखिए, क्राइटेरिया इसमें एक बहुत स्पष्ट है कि जो लोग पिछला चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, या हमारे वर्तमान एमएलए हैं, विधायक हैं, या हमारे राज्यसभा के मेंबर, इनको इसमें कोशिश ये हो कि उससे हटकर नया नाम आए, नया चेहरा आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। ये उसका गाइडलाइंस है। लेकिन चुनकर आना और चुनाव में जीतना, जैसा आप जानते हैं कि चुनावी रणनीति में चुनकर आना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। और स्थानिक स्तर पर जिस प्रकार से हमारे विरोधी पक्ष अपने उम्मीदवारों को रखता है, उसके सामने भी उसका भी अवलोकन किया जाता है। तो निर्णय इसमें एक गाइडलाइन होती है और कोशिश ये होती है कि हम गाइडलाइन के अंदर में रह के ही काम करें, ताकि पार्टी के अंदर में इतने युवा चेहरे हैं, इतने हमारी महिलाएं हैं जो पिछले दिनों से काम कर रही हैं और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो कोशिश एक संगठन के प्रतिनिधि के नाते, एक संगठन के इंचार्ज के नाते कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए चेहरे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को भी हम प्राथमिकता दें जो पार्टी में और पार्टी की आवाज़ को बुलंदी से संसद में रख सके। एक सवाल और बस, आपने इलेक्शन कमेटी, जो काफ़ी कमिटीज़ का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें आप अध्यक्ष भी हैं, तमाम और लोग हैं, डोटासरा जी भी हैं, सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिली यहाँ पे, सबको साधा गया है? निश्चित रूप से कोशिश तो यही होती है कि इसमें सभी समाज, सभी वर्ग और सभी हमारे जो क्षेत्र हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा समावेश इसमें हो।
और इसमें जोग्राफिकली, सोशली ये चीज कोशिश करते हैं कि इसमें, और सीनियरिटी वाइज सबका इसमें समाज, क्योंकि ये एक टीम होती है, ये एक पूरी टीम होती है कि जो पूरे चुनाव को लेकर आगे बढ़ती है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों पर होती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने पास में पार्टी में परफॉर्म किया है, पार्टी में अनुभव है, और इस चुनावी प्रक्रिया में जो मददगार साबित हो सकते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा, अधिकतर लोगों को लिया है। एक आखिरी सवाल, कब नाम अनाउंस की उम्मीद की जा सकती है? कोशिश तो है कि बहुत जल्दी हो, लेकिन मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि 15 मार्च तक हमारी कोशिश होगी कि हम इनको अनाउंस कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हमारे उम्मीदवारों को मिले। तो ये थे प्रभारी अविनाश पांडे, जिन्होंने तमाम बातों पर साफ कहा, लेकिन क्राइटेरिया एक है, जिताऊ, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। हाल ही में राजस्थान में सरकार बनी है और इन 25 सीटों पर कड़ा मुकाबला, मोदी वर्सेस राहुल से ज्यादा कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट की इस लड़ाई में कल कई प्रत्याशियों के भविष्य तय होंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ इस